नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। बात सबसे पहले प्रभु राम की। चंद घंटों का इंतजार और प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। कल दोपहर करीब 12:20 पर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी इस पूजा विधि की यजमान होंगे। उससे पहले अयोध्या में उत्साह, जोश, रोमांच चरम पर है। मंदिर में रामलला की दिव्य प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। कल होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही इतिहास रच जाएगा। अयोध्या समेत पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस वक्त अयोध्या नगरी में चारों तरफ प्रभु राम के नाम की गूंज है। शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। हर कोई इस खास पल का गवाह बनना चाह रहा है। ये अयोध्या की तस्वीर आप देखिए, पूरी अयोध्या राममय हो गई है और इस वक्त देश के साथ साथ पूरी दुनिया की नजर अयोध्या पर है। आए हैं राम, आए हैं प्रभु श्री राम, आए हैं राम, आए हैं प्रभु श्री राम, आए हैं। सालों साल से राह तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। सालों साल से राह तकत है तुम्हारी नगरी भगवन। न्याय करो प्रभु, कष्ट हरो प्रभु, न्याय करो प्रभु, कष्ट हरो, अब आ जाओ भगवन। राम के होंगे दर्शन, 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 राम के होंगे दर्शन। तो लगभग 18 घंटों का इंतजार है और बहु प्रतीक्षित पावन पवित्र क्षण के हम सब साक्षी होंगे। थोड़ा इंतजार अभी और करना होगा और उसके बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन उसके पहले ये सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक आप जरा देखिए। पूरी अयोध्या सज चुकी है दुल्हन की तरह। हर चौक चौराहों पर आधुनिक के साथ सजावट की गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु के साथ साथ लोक कलाकार भी पहुंच रहे हैं जो अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। जोश चरम पर है। तो ये तस्वीर आपने अयोध्या की देखी, लेकिन अयोध्या के अलावा, हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी सब कुछ राममय हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर का जश्न मनाने के लिए सिलिकॉन वैली में राम भक्तों ने रैली निकाली है। इस रैली में कारों का लंबा काफिला दिखा। बाइक और बसों से भी बड़ी तादाद में राम भक्त शामिल हुए। रैली में भक्ति के अलग अलग रंग नजर आए। डिजिटल ट्रकों में भगवान राम की तस्वीर। रैली में करीब 120 मील से अधिक की दूरी में लोग अपने अपने वाहनों से चलते नजर आए। फ्रोमेड में टेस्ला लाइट शो के साथ इस रैली का समापन हुआ। सिलिकॉन के लोकल व्यवसायियों ने राम भक्तों को प्रसाद भी बांटा। भारी बारिश और ठंड के मौसम के बावजूद सभी उम्र के राम भक्त बड़ी संख्या में इस रैली में शामिल हुए। सिलिकॉन के आसमान में जय श्री राम सिर्फ सुनाई पड़ा। जय श्री राम। तो इंतजार उस पल का होगा जब प्रभु श्री राम अपने महल में, अपने धाम में, अपने इस भव्य घर में विराजित होंगे। बस उस पल का इंतजार है। करीब 18 घंटे का इंतजार है। लेकिन लोग क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे इंतजार कर रहे हैं उस पल का, वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य जेपी सिंह जी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सर, स्वागत करता हूं आपका गुड न्यूज टुडे पर। इसके साथ साथ अरविंद शुक्ला जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनेंगे। उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ अनुष्ठान के विधि विधान और उपाय हैं। और अयोध्या से सहयोगी गुंजन दीक्षित हमारे साथ लगातार बनी हुई नजर आ रही हैं, संगीतकारों के साथ, लोक गायकों के साथ में। पहले गुंजन आप ही का रुख कर लेता हूं। अब चूंकि शाम हो गई है, लाइटें जल चुकी है, सजावट जो है और ज्यादा हो गई है, 18 घंटे का इंतजार है। लोक कलाकार क्या कह रहे हैं? बिल्कुल शुभम, देखिए तैयारियां तो बहुत पहले से ही यहाँ पर जारी थी।
हाँ, वो बात अलग है कि अंधेरे में ये अयोध्या नगरी और ज्यादा खूबसूरत दिखती है क्योंकि जगमग रोशनी हर तरफ नजर आती है। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, राम की पैड़ी की खूबसूरत तस्वीरें अपने दर्शकों को, और वो देख सकते हैं सरयू की अविरल धारा जहां बह रही है और दूसरी तरफ राम की पैड़ी जगमगा रही है। और यही आज के इस दिन पर यहाँ खास देखने को मिल रहा है क्योंकि राम भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। दूर दूर से आने वाले भक्त हैं जो कि अपनी भक्ति भाव को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रहे हैं। और जैसा कि शुभम आपने भी बताया 18 घंटे का वक्त महज बचा हुआ है, तो उसी का इंतजार ये राम भक्त भी कर रहे हैं जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और उसके बाद अपने राम लला के, अपने आराध्य के ये लोग दर्शन कर सके। लेकिन गीत संगीत एक ऐसा जरिया है जिसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। नीलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनसे राम धुन सुनेंगे, फिर आगे बातचीत के सिलसिले को बढ़ाते हैं। नीलेश, क्या सुनाएंगे? हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, जग में सजो तेरो नाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे इस जग के सारे काम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम। तो शुभम, क्योंकि राम ही माता है, राम ही पिता है और वही सुबह शाम है, और इस शाम में हर एक भक्त जो कह रहा है वो सिर्फ जय श्री राम है, और वही हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। जो भक्त हैं उनसे मैं लगातार सुबह से बात कर रही हूँ, लेकिन उनकी भक्ति इतनी ज्यादा है। ठंड यहाँ पर बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग 15-15 दिन आकर पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। होटल्स की बुकिंग फुल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर आए हैं अपने आराध्य का स्वागत करने के लिए। और ये स्वागत करने का अंदाज ये है जो अलग अलग तरीके से हमें नजर आता है। हम सुबह से जब लोगों से बात कर रहे हैं तो उनकी भावना को देख पा रहे हैं। जो वृंदावन से आने वाले संत हैं उनकी भावना बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि कृष्ण की भक्ति की जो पद्धति है वो बड़ी अलग है और राम की भक्ति की पद्धति बहुत अलग है। लेकिन अब हर कोई राममय हो गया है, क्योंकि ये इंतजार छोटा मोटा नहीं था, 500 साल का लंबा इंतजार, और वो इंतजार जब अब खत्म होने जा रहा है, जैसे जैसे घंटे कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे ये आस्था और भी ज्यादा लोगों के दिलों में बढ़ती जा रही है। और इसी आस्था के साथ लोग जय श्री राम का उद्घोष भी करते हुए नजर आ रहे हैं। नीलेश, अब अगला एक गीत जो हम आमतौर पर सुनते हैं लोगों से, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, अगर वो आप सुना दे तो। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग सारे जाग जाएंगे राम आएंगे। हो मेरी झोपड़ी के भाग सारे जाग जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो दिए मैं लगाऊंगा, दीप जला के दीपावली मनाऊंगा, मेरे मन धन सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो सांसें थम जाएंगी, राम आएंगे तो आंखें भर जाएंगी, मेरे तन मन के सारे पाप मिट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे। राम आ चुके हैं नीलेश, और हम ये जो गीत है इसे हम लगातार गा रहे हैं बहुत पहले से। जब से प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सामने आई तभी से हम इसी गीत को गुनगुना रहे हैं, राम आएंगे। कुछ यहाँ राम भक्त भी मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश इन लोगों से करूंगी। कहाँ से आए हैं आप? मैं यही अयोध्या से हूँ। तो कैसी लग रही है बदली हुई अयोध्या? राम जी की अयोध्या है, बहुत सुंदर लग रही है। अब वैसे तो राम जी है ही है यहाँ,
लेकिन एक नए भव्य रूप में जो मंदिर निर्माण हुआ बहुत ही सुंदर अलौकिक है और हम लोग भी अपने को भाग्यशाली समझते हैं। कई पीढ़ियां चली गई, नहीं हो पाए दर्शन, क्या पता हम ही लोग ऐसे भाग्य में रहे हों। कलयुग केवल नाम आधार है, एकदम सत्य हो गया, कलयुग में दर्शन हो रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? अभी इतने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा लग रहा है। राम जी की पूजा करते हो आप? हाँ? अच्छा, और क्या क्या जानते हो राम जी के बारे में? भजन गाते हो? सुनाओ चलो। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो वंदन, मंगल भवन अमंगल हारी, रवहु सुत फिरत अजिर बिहारी, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो या नन्हा बच्चा हो, आज हर कोई यहाँ पर राममय है और राम के स्वरूप में ही है। इन बच्चों में भी राम है और वो यहाँ पर नजर भी आता है। आप देखो, छोटे से छोटे बच्चे को शुभम यहाँ पर मैं देख रही हूँ, तो जय श्री राम उन्होंने अपने मस्तक पर लिखवाया हुआ है और राम धुन ही गा रहे हैं, जय श्री राम ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि पूरी दुनिया गुंजन जय श्री राम ही बोल रही है और राम की ही गूंज सुनाई पड़ रही है। बिल्कुल गुंजन, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, चूंकि हर तरफ देश क्या दुनिया भर में सिर्फ जय श्री राम की गूंज ही सुनाई पड़ रही है। आचार्य जेपी सिंह जी, चूंकि अब प्रभु श्री राम आ रहे हैं, 18 घंटे का इंतजार है, लेकिन 500 साल तक इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और अब पावन पवित्र पल आ रहा है। कितना महत्वपूर्ण ये पल है, वो क्षण कितना महत्वपूर्ण होगा जब रामलला अपने महल में, अपने धाम में या अपने भवन में, अपने घर में विराजित हो जाएंगे। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, नमस्कार। और मैं ये कहूँगा, जीएनटी की ये पहल जो पिछले लगातार 1 महीने से इस पे कवरेज चल रही है, ये अहोभाग्य है कि हम भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। और ये जहां आपका प्रश्न खड़ा है, वहां मैं एक बात कह दूं कि रामलला सिर्फ उस महल में या अयोध्या में ही विराजमान नहीं हुए हैं। आज भारतवर्ष के जन जन में, हर हृदय में राम आ गए हैं। कारण क्या है? यहाँ पर सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो कोई हनुमान को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई श्याम को मानता है, पर आज हर व्यक्ति राम राम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि ये महत्ता है इस समय की। यहाँ पर बात जो हम हर बार कहते हैं, हम दशहरे पे एक बात कहते हैं कि देखिए, असत्य पे सत्य की जीत हुई, ये उसकी निशानी है। तो ये भी आज वो 500 वर्ष का जो इतिहास आज समाप्त हो रहा है, आज वो जो घड़ी आ रही है, अगर हम देखें, मैं ये समझता हूँ ये 18 घंटे मुझे लगता है कई लोगों के लिए 18 युगों के समान होंगे, क्योंकि हर पल हर क्षण हमें प्रतीक्षा है वो रामलला के आगमन की। और मैं कहता हूं कहीं से आना नहीं है, पर फिर भी हमें ये लगता है कि रामलला का जब मंदिर में स्थापित हो जाएगी वह मूर्ति और जन का वहां केंद्र बन जाएगा, हर व्यक्ति को एक लक्ष्य मिल जाएगा कि मेरे जीवन का उद्धार यहाँ से हो सकता है, मैं इस मंदिर में पहुंच जाऊं। कारण पहले कहाँ किस तरह से संगीनों में जड़कर आपने बिठाया था, पहले वाली सरकारों ने क्या किया, कैसा किया, उस पर हम नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ चर्चा सिर्फ इस बात की कर रहे हैं कि हम रामलला को आज सामने स्थापित होते हुए देख रहे हैं। उनके उस विग्रह को जिसकी हम कल्पना करते थे अपने नेत्रों में, आज हमारे सम्मुख हैं और हम उनके दर्शन कर पाएंगे। अहोभाग्य हैं हम वह व्यक्ति जो इस समय राम का नाम जप रहे हैं। बिल्कुल आचार्य जेपी सिंह जी, चूंकि अब कुछ पलों का इंतजार है, कुछ घंटों का इंतजार है। अरविंद शुक्ला जी, एक बार फिर आपके पास आ जाता हूं, चूंकि अब जब रामलला आ रहे हैं, अनुष्ठान लगातार जारी, अयोध्या में भी देखा हमने आज 6वां दिन है। कल विधि विधान के साथ पीएम मोदी प्रभु रामलला को विराजित करेंगे उनके भवन में। विधि क्या हो सकती है पूजा की? अगर जो अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे हम करना चाहें या कोई और श्रद्धालु करना चाहें, प्रभु रामलला की आराधना करना चाहें अपने घर से, तो वो कैसे करें? देखिए, ऐसा है कि प्रभु रामलला की जो आराधना कल करना चाहते हैं, तो कल का जो मुहूर्त है वो मुहूर्त तो लगभग सभी को पता होगा। नहीं है तो मैं मुहूर्त को उसको बता देता हूं कि कल जो 84 सेकंड का मुहूर्त है वो 12:29:08 से लेकर के 12:30 और 32 सेकंड का, यानी टोटल 1 मिनट 24 सेकंड का ये मुहूर्त है। इस मुहूर्त में वह मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी, लेकिन इससे पहले सारी प्रक्रिया चलती रहेंगी। मैं पहले आपके ही प्रश्न का उत्तर दिए दे रहा हूं। जो लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं
उनके लिए यहीं पे अयोध्या है। और एक चीज और बता दें आपको, एक राम जी का बड़ा अच्छा सूक्त है, कहते हैं रमनते योगिनो राम, जो कण कण में हर जगह जो है रमण कर रहे हों, रमनते योगिनो राम, वो राम जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, वो राम जो कण कण में हर क्षण क्षण में हमारे बसते हैं। तो कल के दिन आपके वो कण कण में यानी हर स्थान में राम होंगे। आपको बाकायदे राम की प्रतिमाएं आपके घर में हैं तो, और नहीं है तो टेलीविजन के माध्यम से आप लगा लीजिएगा, और नहीं टेलीविजन आप लगा सकते हैं तो अपने मानसिक पोजीशन पे प्रभु राम का ध्यान और स्मरण करना, और ओम श्री रामचंद्राय नमः या ओम रामाय नमः। और एक चीज और बात आपको बता दूं, एक राम शब्द ही ऐसा है जिस शब्द के पहले ओम नहीं लगता। नहीं तो आप किसी भी महामंत्र में जाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम हनुमते नमः, ओम दुर्गाय नमः, किसी भी देवता का नाम ले लो, लेकिन प्रभु राम का सीधा आप नाम लेंगे राम, तो कितना आपको लाभ मिलता है। क्या कहते हैं, राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थात आप विष्णु का 1000 बार नाम ले लो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लो, और राम का नाम एक बार ले लो। क्या रमनते राम रामेति रामेति राम रामे मनोरमे सहस्त्र नाम, यानी 1000 नाम के पाठ का जो आपको लाभ मिलना है वो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, मात्र राम नाम के एक बार लेने से आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। दीप प्रज्वलित करना है, पूर्वाभिमुख बैठना है और स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहन करके, और आपको जो ये टाइम बताया गया है 12:30 बजे का, तो उससे पहले आपको तैयार हो जाना है। 12:20 से लेके और 12:32 तक का जो टाइम है ये अमृत बेला का टाइम है। और क्यों अमृत बेला का टाइम है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेष लग्न में यह राम जी की जो है प्रतिष्ठा हो रही, उस दिन जो है मेष लग्न है, मेष लग्न के वृश्चिक लग्न के नवांशा में हो रही, क्योंकि मेष लग्न स्थिर लग्न नहीं है, चर लग्न है। तो राम प्रतिष्ठा जैसी मुहूर्त जो है, प्राण प्रतिष्ठा जैसी चीज है, और मंदिर का जैसा स्थापित होना वो स्थिर लग्न में होता है, तो वृश्चिक का नवांशा लिया गया है। तो मेष लग्न वृश्चिक के नवांशा में, और दिन के 12:29 से लेके 12:30 और 32 सेकेंड के बीच ये समय रहेगा। तो आपको ये 12 मिनट का जरूर विशेष ध्यान देना है, वैसे तो पूरा ध्यान दे तो अति उत्तम है। ये आपका संक्षिप्त बताया, वैसे इसका विशिष्ट मुहूर्त आप जब कहेंगे टाइम के लिए तो मैं भी बता दूंगा, या जैसे आप। अमेरिका से भारत तक, नेपाल से जापान तक, हर तरफ प्रभु राम के आने की धूम है, उनके आगमन का इंतजार है। लेकिन सबसे पहले चलेंगे अयोध्या। अयोध्या में प्रभु राम का इंतजार किया जा रहा है। कल लोक कलाकार प्रस्तुतियां देंगे। सहयोगी गुंजन दीक्षित भी लगातार सरयू तट से हमारे साथ मौजूद है, बनी हुई है। गुंजन, इंतजार धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन 500 साल का इंतजार और अब ये 17-18 घंटे का इंतजार। ऐसा कहा जाता है कि अगर गीत संगीत के जरिए वक्त जल्दी कट जाता है, क्या ऐसा ही कट रहा अयोध्या वालों का वक्त? बिल्कुल बिल्कुल शुभम, ऐसे ही कट रहा है अयोध्या वासियों का। जो भक्ति है, भाव है, वो भी नजर आ रही है। और वो जो चंद घंटे जिनकी हम बात कर रहे हैं, 16-17 घंटे के लगभग का वक्त बचा हुआ है, और गाते हुए, गुनगुनाते हुए, जयकारे लगाते हुए यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। तो मैं पहले भक्तों से बात करूंगी, फिर गीत भी आपको सुनाऊंगी। कहाँ से आप? मैं छत्तीसगढ़ से शक्ति जिले का रहने वाला हूँ, और 19 तारीख को हम अयोध्या धाम पहुंचे हैं। रामायणों में हम केवल पढ़े थे कि राम जी जब वनवास से वापस आए थे श्रीलंका में रावण का वध करके, तब सुना था कि अयोध्या के पूरे गलियों में दीपक से जगमग था। लेकिन आज देख करके ऐसा लग रहा है कि वास्तव में उस समय लोग कितने प्रफुल्लित और आनंदित थे। आज भगवान श्री रामचंद्र जी का जो यशगान है, पूरे ब्रह्मांड में यशोगान हो रहा है, और बहुत ही आनंदित और प्रफुल्लित पूरे विश्व के लोग गौरव से आत्ममुग्ध है कि श्री राम आप कहाँ से? सबके बीच शक्ति जिले से हूँ, जांजगीर चांपा जिला, और छत्तीसगढ़ से। काफी हम लोग भाग्यशाली हैं कि आज के इस उत्सव में हम लोग सम्मिलित हो रहे हैं, और हम बहुत ही अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस पल के लोग साक्षी बन रहे हैं, इसीलिए खुशी बहुत ज्यादा है नीलेश, और उसी खुशी को जाहिर करता हुआ गीत अगर आप हमें सुनाएं। नगरी हो अयोध्या सी,
नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। वाह, क्या बात है। जय जय श्री राम, जय जय तो जय श्री राम, जय जय श्री राम गुंजन हर तरफ। लग रहा है, बहुत भव्य और दिव्य यहाँ का जो वातावरण है, माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा हमने सुना था रामायण में, जैसा उल्लेख अयोध्या का आता है, ठीक उसी की तरह यहाँ जो दृश्य है वो प्रतीत हो रहा है। बहुत आनंदित और प्रफुल्लित हैं हम लोग। और त्रेता युग वाली अयोध्या महसूस कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा रामायण में उल्लेख आता है अयोध्या का, दीपक जलाए गए, झालर लगाए गए और घर आंगन को सजाया गया, रंगोली बनाया गया, और वो हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। महाराज जी भी अभी यहाँ पर थे मेरे साथ में। चलिए कोई बात नहीं, आप बिल्कुल दीपक जलाए जा रहे हैं। धाम छतरपुर एमपी से आया हूँ जी। कैसे लग रहा है यहाँ अयोध्या आके? मैं अयोध्या मैडम 25 सालों से हर महीने आता हूँ, लेकिन पहले की अयोध्या में आज की अयोध्या में जमीन आसमान का अंतर हो गया। पहले कलयुग की अयोध्या थी, आज सतयुग की अयोध्या है। देखिए बड़ी बात कही है इन्होंने कि पहले कलयुग की अयोध्या थी और अब सतयुग की भी नहीं, त्रेता युग वाली अयोध्या है। बिल्कुल अयोध्या बदल गई है गुंजन, और दीप जलाए जा रहे हैं। जैसा कि आपके अभी बताया श्रद्धालु ने कि दीप जला रहे हैं, स्वागत किया जाएगा रामलला का, बस कुछ घंटों का इंतजार है। लेकिन अरविंद शुक्ला जी, अब जब हम पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर हैं, रामलला विराजित होंगे अब से कुछ घंटों में, लेकिन ऐसे श्रद्धालु जो रामलला को प्रसन्न करना चाहते हैं, और बच्चे भी किस तरह से रामलला को प्रसन्न करें, चूंकि प्रभु श्री राम एक बाल स्वरूप में विराजित होने जा रहे हैं, बालक स्वरूप में विराजित हो रहे हैं, कितना महत्व है और क्या संदेश देती है प्रतिमा? जी जी, सबसे पहले बताएं कि जो बाल स्वरूप प्रतिमा है और जो बड़ी प्रतिमा है, इसका मैं जो है आपको अंतर बता दूं। कहते हैं अवधपुरी मम पुरी सुहामन, उत्तर दिशु बह सरयू पावन। प्रभु राम कह रहे हैं कि अवधपुरी मम पुरी सुहामन, जो मेरी पुरी है कौन है? अवधपुरी। अवध माने जहां कभी किसी का वध ना हो, और अयोध्या माने जहां कभी किसी से युद्ध ना हो। ठीक, अवध माने कभी किसी का वध ना किया गया हो, अयोध्या माने कभी किसी से युद्ध ना किया जाए और कभी किसी का युद्ध ना हो। ये अब जो बाल स्वरूप है, बाल स्वरूप प्रतिमा वहां रहेगी। जो पहले से प्रतिमा पूजी जा रही है प्रभु राम की, वो प्रतिमा वहां तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि करोड़ों लोगों की उस मूर्ति पे आस्था है, और वह बाल स्वरूप मूर्ति एक बड़ी मूर्ति के नजदीक रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि जैसे मान लीजिए प्रभु को बिहार के लिए निकलना है, हमें नगर भ्रमण कराना है, हमें उनकी जो है शोभा यात्रा निकालनी है, तो बड़ी मूर्ति की थोड़ी निकालेंगे। बड़ी मूर्ति तो जो है दो प्रकार की मूर्तियां होती हैं, एक चल एक अचल। चल वो होती है जो हमारी मूर्ति जो है 12 अंगुल से छोटी होती है, अचल वो होती है जो 12 अंगुल से बड़ी होती है। तो भगवान प्रभु का जो बड़ी मूर्ति है वो 51 इंच की, वो बड़ा विग्रह है, वह कभी भी वहां से नहीं हिलेगा, न कभी निकाला जा सकता। जो छोटी मूर्ति है, उसी मूर्ति की इस टाइम पे सेवा हो रही है, उसी मूर्ति का दिवास वगैरह आदि कराया जा रहा है, वही मूर्ति जो है वहां पे उनके सामने विराजमान होगी। वो क्यों विराजमान की गई है? क्योंकि मान लीजिए 12-15 फुट पीछे से दर्शन यदि हम करते हैं तो छोटी मूर्ति के दर्शन नहीं होते, इसलिए वो बड़ी मूर्ति हुई है। और इसके ऊपर जो आपका तल बनेगा, जो आपका पहला फ्लोर बनेगा, ऊपर जो है वहां पे पूरा राम दरबार होगा। प्रभु राम होंगे, माँ जानकी होंगी, लक्ष्मण होंगे, भरत शत्रुघ्न होंगे, और साथ में वहीं पे जो है हनुमान जी होंगे उसके ऊपर। और किसी भी मंदिर में पंचायतन देवता होते। पंचायतन देवता ये क्या होते ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए भगवान विष्णु हैं तो विष्णु प्रधान हो गए, मेन हो गए। बाद जो मंदिर के बाहर का परिसर है, यहाँ भी 5 मूर्तियां निश्चित रूप से स्थापित जो है की जाएंगी या वो हो रही होंगी, उनका भी जो है तो मूर्ति पूजन चल रहा होगा। कौन कौन होंगी? प्रथम गजानन गणेश, हमारे जीवन के विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश।
दूसरे जो है भगवान शिव की मूर्ति होगी, तीसरा देवी की मूर्ति होगी, और चौथा सूर्य की मूर्ति होगी, और पांचवें स्वयं भगवान विष्णु हो गए। तो वहां जो अन्नपूर्णा जो मंदिर बनेगा वो देवी को जो है समर्पित होगा, गजानन गणेश की होगी, भगवान शिव की होगी, और साथ में जो है सूर्य की होगी, और एक जो है स्वतंत्र मूर्ति, हनुमान जी पंचायतन देवता में नहीं आते, उनके सेवक के रूप में स्वतंत्र मूर्ति उनकी होगी, और बीच में जो विराट जो है मेन प्रधान देवता हो गए वो प्रभु राम हो गए। अब आपको यदि राम नवमी का पुण्य प्राप्त करना है तो आप निश्चित रूप से कल के दिन कैसे पूजन करें, बड़े ही मैं शॉर्टकट में और स्पीड से बता रहा हूं। एक, आप जो है दीप प्रज्वलित करें, आसन बढ़िया सा आप बिछा लें, पूर्वाभिमुख हो, और दीप आपके जो है बाएं हो, और प्रभु राम की तस्वीर आपके घर में है तो प्रभु राम के तस्वीर में जो है दीप आपके बाएं और उनके दाएं प्रज्वलित करें, और बाकायदे जैसे विधिवत पूजन आप अपने डेली के देवताओं में सालिग्राम आदि का करते हैं, ठाकुर जी का करते हैं, वैसी करें। पूरे पूजन में आप ओम श्री रामाय नमः, श्री रामचंद्राय नमः ऐसा बोलते रहे। पूरा पूजन करने के बाद निश्चित रूप से ओम श्री रामचंद्राय नमः या ओम राम राम की एक माला अवश्य करें। और पूजन में जो भी आपके पास हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षित, जो भी पत्र पुष्प फल धूप दीप नैवेद्य आपके मंदिर में आपके पास रखा हुआ वही अर्पित कर दे, कुछ नया लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप उस क्षण, किस क्षण, 12:10 से लेके या 12:20 से लेके 12:32 तक अवश्य रूप से अपने मंदिर में या कहीं आसपास आपके मंदिर है वहां जाकर के निश्चित रूप से आप पूजन करें। आपको वही पुण्य प्राप्त होगा जो रामनवमी के दिन, जन्म के दिन प्राप्त हो रहा था। और ये जो मुहूर्त है, ये मुहूर्त उसी क्षण आया हुआ है, और ये मुहूर्त को मैंने वैसे लगभग बता दिया है। बाकी मेरा दूसरी बार राउंड में नंबर आया तो मैं जरूर और बताऊंगा मुहूर्त की। जी जी जी, शुक्ला जी, आऊंगा एक बार फिर आपके पास। आचार्य JP सिंह जी, चूंकि अब रामलला विराजित होने जा रहे हैं और भी विधि विधान से विस्तार से बताया भी शुक्ला जी ने, लेकिन अब जब कल रामलला विराजित हो जाएंगे अयोध्या में, क्या हम भी घर में अनुष्ठान कर सकते हैं? क्या रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं? ये कितना पावन और कितना फलदायी साबित होगा हमारे लिए? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। देखिए, आप जो पाठ पूजा कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं आप करिए, पर मैं उन परिस्थितियों की बात करना चाहूंगा यहाँ पर जहां आपके पास ना मूर्ति है, ना आपके पास समय है, और ना आपके पास परिस्थिति है कि आप कहीं व्यस्त हैं, कारोबार में हैं, नौकरी में हैं, तो क्या कर सकते हैं? जैसे अभी शुक्ला जी ने भी कहा था कि मन से सिमरण जो किया जा रहा है उसकी महत्ता सर्वाधिक है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और एक बार राम नाम ले लें तो बराबर है। तो यहाँ पर इस महत्ता को समझिए, मन में सिमरण करें। मन में की श्वासों की माला पे जो सिमरण करता है उसकी महत्ता सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप हाथों से कर रहे हो, मंदिर में बैठ कर रहे हो और ध्यान कहीं हो रहा, पर अगर आप मन से कर रहे हैं तो ध्यान वहीं है जहां श्री हरि हैं। और आज के दिन में एक और बात कह दूं कि आप इस दिन का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इतने शुभ योग हैं, अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अभिजीत मुहूर्त है। इस दिन जिनके यहाँ संतान नहीं है, जिनके यहाँ पर किसी तरह की भी आर्थिक तंगी है, तो वो श्री हरि के नाम को जप सकते हैं। आपके आसपास में अगर श्री हरि का मंदिर है तो वहां गुलाब के फूलों की माला चढ़ा सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो राम नाम लाल पेन से लिखिए और अपने पेन सामने कागज पे रख लीजिए और वहां ध्यान करिए और वहां पर सिमरण करिए। देखिए, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण बात, राम नाम की महत्ता, 2 सेकंड और लूंगा आपके, कि राम नाम की महत्ता क्या है। अगर आप वर्णमाला को देखें, हिंदी वर्णमाला में 27वां अक्षर है र और 25वां अक्षर है म। अब इन दोनों को मिला लीजिए तो यहाँ पर 52 हो जाता है, और 2 उसमें और ऐड करिए और 2 बार कर लीजिए तो क्या होगा, यहाँ 54 हो जाएगा। अब 54 को 2 बार करिए तो 108 हो जाएगा। तो राम राम कहने की महत्ता यह है कि 108 की माला का सिमरण हो जाता है अगर एक बार राम राम कर लेते हैं तो। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर उपाय आपने बताया। एक बार राम कहने से, राम राम कहने से कितना अधिक फल हमें मिलेगा अगर हम प्रभु राम की आराधना करें। चलते अयोध्या एक बार फिर सहयोगी गुंजन, उनके साथ लोक कलाकार। गुंजन, कल लोक कलाकार अतिथियों का स्वागत भी कर रहे हैं और अभी से करना शुरू कर चुके हैं। कैसे स्वागत कर रहे हैं ऐसे श्रद्धालु जो रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं? राम भक्त जो है शुभम, इस वक्त वो हर एक राम भक्त इस वक्त लोक कलाकार बना हुआ है, क्योंकि अपनी अपनी जो उनमें कलाएं हैं उन्हीं कलाओं के माध्यम से वो रामलला का वर्णन कर रहे हैं। और मेरे साथ एक महाशय मौजूद है, कुछ हमें सुनाना चाहते, सुनाए। मैं डॉक्टर विमल दुबे जी। यही प्रभु श्री राम का दिव्य भारत देश है, सकल सुमंगल सनातन का परिवेश है, यही प्रभु श्री राम का दिव्य भारत देश है।
मर्यादा का संस्कार लिए, साहस का वैभव अपार लिए। हे कण कण में रमने वाले, जन जन में बसने वाले, आदि तुम्ही हो, अंत तुम्ही हो, जड़ चेतन में मानवता के ग्रंथ तुम्ही हो। पतितों के उद्धारक तुम हो, जन जन के प्रतिपालक तुम हो, साहस पराक्रम के शासक हो, अहंकार के विनाशक हो, हरि अनंत अविनाशी हो, घट घट के तुम वासी हो। भौतिक स्पर्धा चंचल मन के विश्राम हो तुम, शरणागत में मन स्थिर हो जाए, वो पुरुषोत्तम श्री राम हो तुम। तन अर्पित मन पुलकित है, मिटा हृदय का क्लेश है, यही प्रभु श्री राम का दिव्य भारत देश है। जय श्री राम। देखिए, ये इनकी भक्ति का तरीका है। और हमारे साथ में महामंडलेश्वर जी भी मौजूद है। कहाँ से आए हैं आप? नासिक सप्तश्रृंगीगढ़ जी। कितने दिन पहले आ गए थे महाराज जी? हम 19 तारीख की रात्रि में अयोध्या जी पधार गए थे। साथ में हमारे महामंडलेश्वर राघवेंद्र दास जी भी हैं उज्जैन से, और महामंडलेश्वर श्री बलराम दास जी भी उज्जैन से पधारे हैं। सभी 19 तारीख की रात को अयोध्या जी पधार गए थे। महाराज जी देखिए, घंटे अब बहुत कम हो गए हैं, मुश्किल से 15-16 घंटे बचे हुए हैं। अब ये जो इंतजार है ये हो नहीं रहा है, क्योंकि 500 सालों का इंतजार तो कर लिया, लेकिन अब ये कुछ घंटे नहीं बीत पा रहे। ऐसा है कि जब कोई चीज होने की होती है ना, बड़ी खुशी होती है। जैसे भगवान ने जब त्रेता में अवतार लिया था, तो उस समय सारे देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर सभी लोग इस अयोध्या धाम में आ गए थे। तो समझ लीजिए ऐसा ही माहौल इस कलयुग में भगवान विग्रह अर्चन अवतार के रूप में अवतार हो रहा है भगवान का। बिल्कुल, तो हम लोगों को बड़ा हर्ष है। और जो हमारे 500 साल की जी बिल्कुल गुंजन, हर्ष है। और ये पावन पवित्र क्षण है जिसके हम सब साक्षी बनेंगे, खासकर आप भी, क्योंकि ऐसे श्रद्धालु जो अयोध्या पहुंच गए हैं वो बहुत सौभाग्यशाली होंगे जो प्रभु राम को विराजित होते हुए उस पल के साक्षी बनेंगे। लेकिन कुछ घंटों का इंतजार जब रामलला अपने महल में विराजित होंगे। गुड न्यूज टुडे पर लगातार कवरेज जारी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया विधि विधान बताने के लिए, उपाय बताने के लिए। और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, चूंकि महाकवरेज लगातार जारी है।